पहन शिवाजी, जिस झोले को पहन शिवाजी, वीर शिवाजी शेर शिवाजी, वीर शिवाजी शेर शिवाजी, जिस चोले को पहन शिवाजी, जिस झोले को पहन शिवाजी, वीर शिवाजी शेर शिवाजी, वीर शिवाजी शेर शिवाजी, दुश्मन का सर फोड़ा मेरा रंग दे बसंती चोला, दुश्मन का रंग फोड़ा मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे 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 बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, पहन जिसे झांसी की रानी, पहन जिसे झांसी की रानी, कट गई मगर हार ना मानी, पहन जिसे झांसी की रानी, पहन जिसे झांसी की रानी, कट गई मगर हार ना मानी, कट गई मगर हार ना मानी, पहन के निकला उस चोले को हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे 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 बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महाराजा हरि सिंह। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं ये कांग्रेस के लोगों के डीएनए में खराबी है, ये इनके डीएनए में गद्दारी है कि महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को विलय करने के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया, जिला वतन कर दिया गया और तब तक उनको वापस नहीं आने दिया गया जब तक वो जिंदा रहे। और जिंदा रहते रहते महाराजा हरि सिंह बहादुर कभी वापस जम्मू कश्मीर नहीं आए जिनका ये राज्य था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकारें थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और जम्मू कश्मीर का शासन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हाथ में दे दिया और महाराजा हरि सिंह बहादुर जब तक जीवित रहे अंतिम सांस तक वो मुंबई में रहे। इतनी बड़ी गद्दारी, चंद्रशेखर सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खान को पता नहीं क्या क्या बोला गया कांग्रेस के हुक्मरानों द्वारा। जिथे तक भी नजर जाती है आए दिन एक बार सारे हथ खड़ा करिए, भारत माता का जयकारा लगन, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। ठाकुर नारायण सिंह जी का, साथियों हम सब जानते हैं यह विलय दिवस जो 26 अक्टूबर के दिन हर साल हम धूमधाम से पूरे जम्मू कश्मीर में मनाते हैं, यह विलय दिवस हमारे लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है, जिस प्रकार हम सब के लिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार ये 26 अक्टूबर का विलय दिवस भी हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 26 अक्टूबर सन 1947 को हमारे महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो गया था। उस दिन से जम्मू कश्मीर भारत देश का अटूट अंग, अविभाज्य हिस्सा बना था। इस खुशी में हर वर्ष ये 26 अक्टूबर का दिन हम बड़ी धूमधाम से यहां मनाते।
आज भी आपने देखा, जैसे ही महाराजा हरि सिंह पार्क में स्थापित महाराजा साहब की प्रतिमा के सामने तिरंगा झंडा जब शान से फहराया गया, किस प्रकार दीपावली के जैसा उत्सव और उत्साह यहां के अंदर मनाया गया। मेरे साथियों, दोस्तों, यह विलय दिवस पिछले कई सालों से, दशकों से जम्मू कश्मीर के अंदर देशभक्त लोग मनाते, गांव गांव के अंदर, शहर शहर के अंदर बड़ी धूमधाम से यह विलय दिवस मनाया जाता है। यह विलय दिवस हमें याद कराता है हमारे उन महापुरुषों के बलिदान को, उनके परिश्रम को, मेहनत को, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया। वो दौर हम सबको याद है जब हमारा देश आजाद हुआ, और उस वक्त उस जंगे आजादी के दौर में महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का बहुत बड़ा रोल था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खुद लंदन के अंदर महाराजा हरि सिंह बहादुर के कैप्टन दीवान सिंह साहब, जो महाराजा साहब के एडीसी होते थे, हम उनके घर जाते थे, उनके पास उस वक्त के वो डॉक्यूमेंट वो हमें दिखाते थे। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर महाराजा हरि सिंह जी का वो वक्तव्य, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को कहा, जब अंग्रेजों ने कहा कि हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो आपको राजपाट चलाना नहीं आएगा, तो महाराजा हरि सिंह जी ने अंग्रेजों को, अंग्रेज अधिकारियों को वही रोकते हुए कहा था कि जब अंग्रेजों के बाप दादा भी पैदा नहीं हुए थे, उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर राम राज की कल्पना, वो राम राज का मॉडल जिसका जिक्र सारी दुनिया करती है, वो अंग्रेजों को महाराजा हरि सिंह साहब ने उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बताया। लेकिन दुर्भाग्य था कि देश जब आजाद हुआ तो देश की कमान ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जिनके दिल में देश से प्यार नहीं, गद्दारी बहुत ज्यादा थी। और उन्हीं गद्दार लोगों ने महाराजा हरि सिंह बहादुर को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में नहीं होने दिया, वरना 15 अगस्त 1947 से पहले यह विलय होता। वो चाहे जवाहरलाल नेहरू थे या और कांग्रेस के जो सिपह सलार थे, वो नहीं चाहते थे कि महाराजा हरि सिंह बहादुर जम्मू कश्मीर का विलय करें। जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स थी जिनका विलय भारत में हुआ, उनके राजा को विलय के बाद वहां का इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया देखरेख के लिए, जब तक चुनाव होकर नहीं वहां प्रणाली स्थापित होती। लेकिन महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को विलय करने के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया, जिला वतन कर दिया गया, और तब तक उनको वापस नहीं आने दिया गया जब तक वो जिंदा रहे। और जिंदा रहते रहते महाराजा हरि सिंह बहादुर कभी वापस जम्मू कश्मीर नहीं आए जिनका ये राज्य था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकारें थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, और जम्मू कश्मीर का शासन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हाथ में दे दिया। और महाराजा हरि सिंह बहादुर जब तक जीवित रहे, अंतिम सांस तक वो मुंबई में रहे, वो यहां वापस नहीं आए। अंतिम समय जब उन्होंने प्राण त्याग दिए तो उनकी अस्थियां जम्मू कश्मीर में लाई गई। कितना दुर्भाग्य रहा वो देशभक्त व्यक्ति जिसने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया, जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से भारत में मर्ज किया, जम्मू कश्मीर से उसको बाहर निकाल दिया। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, ये कांग्रेस के लोगों के डीएनए में खराबी है, ये इनके डीएनए में गद्दारी है, ये कभी सच्चे देशभक्त नहीं हो सकते। इन्होंने देशभक्तों को देश निकाला कर दिया। सुभाष चंद्र बोस आजादी के बाद अंग्रेजों को लिखकर जवाहरलाल नेहरू जी ने यह दिया कि अगर आजादी के 10 साल बाद भी वो कहीं जीवित मिले, उनको पकड़ के अंग्रेजों के हवाले किया जाए। और जब 10 साल बीते 1957, फिर 10 साल एक्सटेंड कर दिए गए। इतनी बड़ी गद्दारी। चंद्रशेखर सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खान को पता नहीं क्या क्या बोला गया कांग्रेस के हुक्मरानों द्वारा। और गीत
गाए गए बड़े बड़े कला महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के साथ थी। लेकिन साथियों, जो देशभगत होते हैं, तो जिनको देश से प्यार होता है, जो देश के मतवाले होते हैं, उनको अपनी चिंता नहीं होती है, अपनी मातृभूमि की चिंता होती है, अपने देश की चिंता होती है। और उसी प्रकार के एक जननायक थे महाराजा हरि सिंह बहादुर जी। साथियों, ये जो विलय जम्मू कश्मीर का महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने किया था, ये पूरे जम्मू कश्मीर का विलय था। यह विलय किलोमीटर का था। ये उस क्षेत्र का भी विलय भारत में है जिसको पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर कहा जाता है। वो चाहे मुजफ्फराबाद हो, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पुलंदरी, देवा, बटाला, सुदनौती, खुईरट्टा, नीलम वैली हो या गिलगित और बल्टिस्तान हो, ये सारे के सारे क्षेत्र जम्मू कश्मीर के हैं और इनका विलय भारत के साथ हुआ है। ये हिंदुस्तान की टेरिटरी के दो हिस्से हैं, एक शक्सान वैली और दूसरा अक्साई चीन। उन क्षेत्रों का भी विलय भारत के साथ हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखेंगे, जो अक्टूबर 1947 को भारत की आजादी के बाद 22 अक्टूबर को हम सब जानते हैं कि हजारों की संख्या में हमारे लोग जो थे अलग अलग जगहों पर, जिनको पाकिस्तान के सिपाहियों द्वारा, पाकिस्तान के उन एजेंट्स द्वारा उनकी हत्या जो थी वो की गई। लेकिन 26 अक्टूबर को महाराजा धीराज, महाराजा हरि सिंह जी ने जो निर्णय लिया वो हम सबके सामने है। और सबसे अच्छा ये कि जिस तरीके से हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, जो हमारे लिए, हमारे इस देश के वो त्योहार हैं जो हर एक नागरिक मनाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए, लोगों के लिए 26 अक्टूबर 1947 का भी अपना महत्व है। आज के इस पावन दिन के अवसर पर मैं पूरे जम्मू वासियों को, पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं और तवक्को रखता हूं कि एक वातावरण जो इस बार नारायण सिंह जी और उनकी टीम ने बनाया है, अगली बार हर चौक में, हर चौराहे में हम सब ऐसा वातावरण, ऐसा कार्य करें और अपने घरों में एक दीपावली की तरह जिस तरीके से हम लोग जगमग करती हुई लड़ियां लगाते हैं, वैसे ही हम लोग अपने इस पावन दिन के ऊपर भी लगाए। मैं आज के इस पावन दिन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं। जय भारत, जय जम्मू कश्मीर, जय डोगरे। पर जड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इकट्ठे हुए हैं और ये आज का जड़ा कार्यक्रम है साढ़े प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर रैना जी के नेतृत्व च जी नारायण सिंह जी और इनकी जी टीम है, उन्हें कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिहदे च बहुत सारे जम्मू के विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं और विभिन्न संगठनों के इतने मुखिया बैठे हैं और बड़े सारे जड़े न आम कार्यकर्ता जड़े न इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वास्ते आए हैं। साथियों, इस शुभ मौके पर मैं इन्ना ही आखगा कि भाई ये 26 अक्टूबर का दिन साढ़े वास्ते बड़ा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है और सारे जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी ने 26 अक्टूबर का दिन ही जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय जड़ा भारत करने किया और असेंगी ये दिन दिखने से दिते है और उहदे कोला भी अलावा बड़ी पुरानी डिमांड और मांग साढ़े लोगों की रही ही कि भाई 26 अक्टूबर का इन्ना महत्वपूर्ण दिन और विलय दिवस के उपलक्ष्य पर अवकाश घोषित होना चाहिए है ताकि महाराजा जी का भी मान सम्मान और जम्मू कश्मीर के नागरिकों का भी मान सम्मान हुआ। लेकिन पिछलियां जड़ियां सरकारां हियां उन्हें अनदेखी की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व च जी केंद्र च नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व च सरकार चला कर दी है, गृह मंत्री अमित शाह जी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का मैं आभार प्रकट करना जिन्हें 26 अक्टूबर का यह दिन जड़ा अवकाश के तौर पर जड़ा घोषित किया है।
साथियों, महाराजा जी ने तो जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला जी की स्वार्थ की राजनीति और उनकी जी दोस्ती और स्वार्थ की राजनीति की मद्देनजर रखते हुए तुसें देखा कि भाई जम्मू कश्मीर के भी जड़े ना और टुकड़े किए गए है और फौजें की रोकी लाता गया है और फिर साड़ा जरा POJK का हिस्सा है वो पाकिस्तान से चली है, जेदा के सल असेंगी अज तक भी है, अस उसी भुल ही नहीं सकते और ना ही भुल गए और अस आशा करने कि आने वाले दिन POJK जड़ा है वो भी जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे भारत वर्ष का एक पूरा अंग होगा। ये आशा ले अस अगे चलाने बड़ा करने। मैं ज्यादा समय नहीं लेंदे हुई इन्नियां गल्लां आगा कि महाराजा हरि सिंह जी साढ़े महापुरुष होए ने, उन्हें जम्मू कश्मीर की बेहतरी वास्ते बहुत बड़े और ऐतिहासिक और साहसिक कार्य किए ने और असेंगी खुशी है इस गल की भी कि जड़ा 23 सितंबर का दिन है उनका जन्मदिन, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ भी ये जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने छुट्टी घोषित की है। अस एदा भी उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं। तो उस लोग इस कार्यक्रम चाहो एदा तुसें शोभा बधाई है और अज पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह हर चौक पर हर घर में ये चर्चा है कि भाई 26 अक्टूबर का दिन साढ़े ऐसा बड़ा ऐतिहासिक दिन है और इसे ऐसा धूमधाम करने मनाना चाहिए और आज पूरा जम्मू कश्मीर से धूमधाम करने मना करता है और मैं थोड़े सारे का आभार प्रकट करना है कि तुस इस कार्यक्रम चाहिए, इस कार्यक्रम की जो है सफल किया है। मैं एक बार फिर नारायण सिंह जी और इनकी पूरी टीम